वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर बदरुद्दीन अबड़ो। डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूं, वो है अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा पढ़ने से पहले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई पढ़ने से पहले हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई लेसन पढ़ना हो इंग्लिश का, तो उसके बेसिक वर्ड्स जब तक आपको नहीं आते तो आपके लेसन की मीनिंग सही नमूने से समझ में नहीं आएगी। इसी तरह अलजेब्रा का ये जो टॉपिक है, अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आएंगे तो अलजेब्रा के जो मेन क्वेश्चन है उसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। डियर स्टूडेंट, ये इतने अहम टॉपिक है, ये अहम टर्म्स हैं, ये मुख्तलिफ टेस्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, चाहे वो कौन सी भी टेस्ट हो, प्री इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल को 6, 7, 8 की एडमिशन टेस्ट हो, चाहे जॉब की टेस्ट हो। उनमें से ज़रूर ये पूछते हैं कि पावर किसको कहते हैं, लिटरल क्या है, टर्म्स क्या है, ऑपरेटर्स किसको किसको कहते हैं, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टर्म है कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट अपने वर्ड से ही यूनिक है। कांस्टेंट मींस मुस्तकिल, जो कभी बदल नहीं सको, नो चेंज हो, जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकते। डियर स्टूडेंट, आपको आपकी जिंदगी में बहुत से जो सिस्टम में आपका कोई कांस्टेंट चीजें होती हैं, कोई वेरिएबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कार खरीदी है और एक कार एक ड्राइवर को दी है, तो कार ड्राइवर से आपने जो उसका जो प्राइस रखी है कि मैं महीने में आपसे इस कार का 30,000 लूंगा, तो ये आपकी चीज क्या कहलाएगी, कांस्टेंट। यानी उसकी कमाई कितनी भी हो लेकिन वो आपको 30,000 देगा, ये चीज आपको कांस्टेंट कहते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो बैट्समैन और अगर बॉलर अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉलर जो बॉलिंग करता है वो कितने बॉल करता है, 6 बॉल्स करता है, और जो बैट्समैन जो बैटिंग करता है उसकी जो रन्स की जो रफ्तार होती है हर बॉल पर कम ज्यादा, कभी 1 भी रन्स बना सकता है, 6 लगा सकता है, 4 लगा सकता है, 3 रन्स भी बना सकता है। यानी कि इसकी ये जो रन्स बनाने की जो रफ्तार है ये वेरिएबल है, ये इसकी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन बॉलर जो बॉल फेंकेगा वो 6 ही बॉल फेंकेगा, कभी भी 7 नहीं हो सकते, कभी भी 5 नहीं हो सकते। यानी कि बॉल फेंकने की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, यानी कि उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, हमने कुछ एग्जांपल समझे हैं, आइए हम इसको और डिटेल में कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ क्वांटिटी ऐसे मिकदार हो हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसके फिक्स्ड वैल्यू हो, ऐसे नंबर जिसके फिक्स्ड वैल्यू हो और अपीयर्स फ्री फ्रॉम द वेरिएबल, यानी कि वो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो। कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई जेड से लेकर ए बी सी और जेड, ये सारे हमारे जो है वेरिएबल हैं, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो। अगर मल्टीप्लाई होंगे तो फिर वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक क्वेश्चन हो x+8 हो, तो आपसे पूछे कि इसमें कांस्टेंट कौन सा है, आप अंडरस्टूड हो जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोज नंबर्स व्हिच इज फ्री फ्रॉम द वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, x हमारा वेरिएबल है, 8 हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ये 8 जो है किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट, 2y-9, 2x + y-9। डियर स्टूडेंट, इधर हमारा जो x है, 2 जो है x से मल्टीप्लाई है, y है -9 है। -9 जो हमारा है ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं है। डियर स्टूडेंट, और एग्जांपल हमारा कांसेप्ट क्लियर करते हैं। 2xy + 1। डियर स्टूडेंट, ये हमारा कांस्टेंट तो है 2, लेकिन ये जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक नहीं आता, उसकी रेंज में नहीं आ रहा, क्योंकि ये डेफिनेशन में आपको कह रहा है कि ऐसे कांस्टेंट कहलाते हैं जो फ्री फ्रॉम द वेरिएबल हो। लेकिन ये जो 2 जो हमारा है ये कोफिशिएंट तो कहलाएगा, ये हमारा कांस्टेंट भी है, लेकिन इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। हमारा 1 जो है इधर जो है कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हमारा 1 इधर कांस्टेंट कहलाएगा। इसी एग्जांपल के बना पर हम और एग्जांपल देखते हैं कि कांस्टेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो वास्ता होता है मुख्तलिफ नंबर से, 0 से लेकर 1, 2, 3। डियर स्टूडेंट, ये जो इन्फिनिटी तक जो सारे नंबर होते हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसकी अपनी फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर 2 की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती, 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, कभी 9 या 10, या जो 2 है वो 4 की वैल्यू कभी नहीं देगा, वो फिक्स वैल्यू है, कभी चेंज नहीं हो सकती है। आइए डियर स्टूडेंट, अगर और भी नंबर देखते हैं, अगर हमारे होल नंबर हो, ये भी हमारे जो है ये कांस्टेंट कहलाते हैं।
नेचुरल नंबर हो, ये भी हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। इंटीजर्स हो, ये सारे हमारे नंबर जो हैं ये कांस्टेंट है, ये फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। आइए हम और उसके और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7, ये हमारे कांस्टेंट है। मंथ के कितने डेज होते हैं? 30, 31 होते हैं, ये भी हमारे कांस्टेंट है। और एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, ये भी हमारे कांस्टेंट ही कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज ग्रेविटी और व्हाट इज मैस। ग्रेविटी जो होती है ये हमारी जो है चेंज होती रहती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, ये कभी फिक्स नहीं होती है। अगर हम ग्रेविटी मून पे करें तो 6 टाइम जमीन से जो है कम हो जाती है, लेकिन हमारा जो मैस होता है एवरीवेयर फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। एक बंदे का अगर मैस 100 केजी है तो मून पे भी 100 केजी होगा, वो फिक्स होगा। यानी ग्रेविटी हमारी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मैस हमारा कांस्टेंट है। मैस इज सेम एवरीवेयर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है। आइए हम कांस्टेंट की कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि जो भी हमारी कंफ्यूजन हो वो हमारी दूर हो जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस में, ये सारी जो है हमारी एक्सप्रेशन है, इनमें से आप बताएं इनमें से कांस्टेंट कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं जो फ्री फ्रॉम द वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? ए से लेकर जेड तक जो भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। और कांस्टेंट हमारे जो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, जो फिक्स हो। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि 2x भी नंबर है और 3 भी हमारा एक नंबर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसे कांस्टेंट कहलाते हैं जो फ्री फ्रॉम द वेरिएबल्स हो, जो किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से मल्टीप्लाई नहीं हो। 3 हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। इधर हमारा 3 जो है वो कांस्टेंट है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं -3 + x। डियर स्टूडेंट, इधर हमारा कौन सा कांस्टेंट है आप बताएं। डियर स्टूडेंट, -3 + x। डियर स्टूडेंट, हमारा 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं है। इसी तरह -3 इधर हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 3 को समझने की कोशिश करते हैं। xy + 1। डियर स्टूडेंट, xy दोनों जो हमारे हैं ये वेरिएबल्स है, लेकिन 1 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इधर 1 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको कहते हैं? जो फ्री फ्रॉम द वेरिएबल्स हो और जिसकी वैल्यू फिक्स हो। xy + yz + 1/2। डियर स्टूडेंट, आपने गौर से देखा कि इसमें हमारा कौन सा कांस्टेंट है? इधर हमारा 1/2 कांस्टेंट है। आइए हम और क्वेश्चन समझते हैं। 5x + 9। डियर स्टूडेंट, 5 + 9, 5x + 9, 5 भी हमारा कांस्टेंट है और 9 भी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो 5 है वो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इसको इधर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देंगे। इधर हम इस 9 को सिर्फ कांस्टेंट कहेंगे जो फ्री फ्रॉम द वेरिएबल हो। 2x + 2y + 10। डियर स्टूडेंट, इधर हमारा कौन सा कांस्टेंट है? 10। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 हमारा कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट नहीं है और 2 इधर भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई है। -5x + 6। डियर स्टूडेंट, आप इसको गौर से देखें इस एक्सप्रेशन को कि इसमें कौन सा कांस्टेंट है। 5 तो कांस्टेंट नहीं है, 6 तो कांस्टेंट नहीं है। नहीं, इधर हमारा 6 कांस्टेंट है, क्योंकि 6 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। इधर हमारा 6 कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 2/3 y + 9। इधर हमारा कौन सा? डियर स्टूडेंट, आप बताएं इधर हमारा कौन सा जो नंबर कांस्टेंट है? 2/3 कांस्टेंट है या 9 हमारा कांस्टेंट है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इधर हमारा 9 कांस्टेंट कहलाएगा और 2/3 हमारा कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई है। आई होप आपको ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम कांस्टेंट के बाद जो अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक है वो है वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, वेरिएबल खुद ही अपने वर्ड से बिल्कुल ही यूनिक है। वेरीज, वेरीज मींस तब्दील, जो तब्दील हो रही हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की पर्सनैलिटी में काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, किसी की प्रेजेंटेशन में काफ़ी वेरिएशन होती हैं और किसी की बॉलिंग में भी काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं जिसमें कोई चेंजिंग्स हो। आइए हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं ताकि हमें वेरिएबल का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
मैंने इसकी 3 डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में, वेरिएबल के बारे में ना हो। पहली डेफिनेशन है, अ वेरिएबल इज अ सिंबल और इंग्लिश अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी व्हिच आर नॉट फिक्स्ड और अननोन। डियर स्टूडेंट, जो वेरिएबल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकते हैं या कोई सिंबल्स भी हो सकती हैं जो हमें किसी अननोन वैल्यू को मालूम करने में मदद करती हैं। वो कोई इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, उसकी वैल्यू जो होती है वेरिएबल की फिक्स नहीं होती है, वो एवरी क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। आइए हम सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं। लेटर और सिंबल्स, ऐसे लेटर्स या सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट द नंबर्स। डियर स्टूडेंट, हम उसको जनरलाइज करने के लिए वो नंबर्स की बिना पर उसको वेरिएबल को रखते हैं। जो हमें अननोन नंबर होते हैं जिसको हम फाइंड करने होते हैं उसकी जगह हम वेरिएबल यूज करते हैं। नंबर्स आर जनरल आर नोन एज अ वेरिएबल इन अलजेब्रा। हम जनरलाइज करते हैं कि सपोज करते हैं कि भाई एक x जो है 2 के बराबर है या y जो है 3 के बराबर है। आइए हम थर्ड डेफिनेशन की पढ़ते हैं। अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, यानी कि हम किसी न किसी क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ व्हिच इज नॉट नोन, जिसके वैल्यू को हमें पता नहीं होती है उसकी जगह हम जो है वो सिंबल्स यूज करते हैं या इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम इंग्लिश जो पहली मर्तबा जब हम अलजेब्रा में वेरिएबल की जगह इस्तेमाल करते थे वो थी सिंबल्स। ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। हम इसकी जगह वेरिएबल की जगह पहले हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते थे और जब हमें थोड़ी डेवलपमेंट हुई अलजेब्रा में, थोड़ी इंप्रूवमेंट आई तो उसकी जगह इस स्क्वायर की जगह हमने एक्स इस्तेमाल किया और ट्रायंगल की जगह हमने वाई इस्तेमाल किया और सर्कल की जगह हमने जेड इस्तेमाल किया। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए मोस्ट कॉमनली जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं अलजेब्रा में वो एक्स वाई और जेड होते हैं। बाकी जो सारे अल्फाबेट है लाइक एक्स वाई जेड या ए टू जेड, ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे अलजेब्रा में 3 वेरिएबल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 6x3 हो तो हम 3 को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं या इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और x को हम जो है वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो 6 हमारा होता है वो कोफिशिएंट होता है। डियर स्टूडेंट, x हमारा क्या है? ये वेरिएबल भी है और ये बेस भी हमारा होता है। बेस किसको बोलते हैं? और इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, x को हम बेस भी बोलते हैं। 6 हमारा कोफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट, आइए हम और एग्जांपल समझते हैं ताकि हमारा वेरिएबल जो है क्लियर हो जाए। ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, ये आपको काम आएंगी एग्जाम्स में। डियर स्टूडेंट, हमने वेरिएबल के बारे में काफी कुछ सीखा। आइए हम मजीद और एग्जांपल सीखते हैं ताकि हमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, वेरिएबल वो होता है जो नॉट कांस्टेंट होता है, वो अननोन होता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हमारे वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं? जो कॉमन वेरिएबल है एक्स वाई जेड है, या ए से लेकर जो जेड जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट, कभी आपने शॉपिंग की हो और शॉपिंग करने हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसके शॉप के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें किन किन आर्टिकल्स की प्राइस जो है कांस्टेंट होती है और किन किन आर्टिकल्स की प्राइस जो है वेरिएबल होती है, यानी वो कम और ज्यादा होती रहती है। जब आप उससे बार्गेनिंग करेंगे वो कभी वो कम करेंगे, वो कभी ज्यादा करेंगे। इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल की जो प्राइस होती है जो कम और ज्यादा हो उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। या काफी ऐसी प्राइस होती है जो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, जिसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हो तो वो कांस्टेंट होती है, बाकी वेरिएबल होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आपने कोई कार खरीदी है तो अगर आपने इसको ड्राइवर को कार दी है तो ड्राइवर के साथ आपने अपनी जो प्राइस मंथ की है, जो अर्निंग है, जो उसकी फिक्स की है 30,000। लेकिन जो कार जो चलाने वाला ड्राइवर है उसकी जो है डेली की जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, यानी कि कभी वो 50 कमा अर्न कर सकता है, 1000 भी कर सकता है। तो इसकी जो अर्निंग है डे टू डे, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास a प्लस बी हो और इज इक्वल टू 10 हो। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं ये दोनों हमारे एक किस्म के वेरिएबल्स है। डियर स्टूडेंट, कैसे इसमें चेंजिंग आ सकती है, कैसे हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, a की वैल्यू हम सपोज करते हैं 3, तो 3 में हम कितने प्लस करें तो हमारा आंसर 10 हो जाए, वो होगा
3 है और b की वैल्यू 7 है। डियर स्टूडेंट आगे और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम a की वैल्यू 1 उठाते हैं और b की वैल्यू कितनी उठाएंगे तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा, 9। तो आंसर क्या आएगा हमारा 10। इसी तरह अगर हमने इसकी 5 है, इसकी वैल्यू अगर हमने 2 उठाई है, x की a की वैल्यू 2 उठाई है, तो हम इसके अगर कौन सा नंबर इसमें प्लस करें तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा, वो है 8। डियर स्टूडेंट आपने देखा कि a की वैल्यू पहले क्वेश्चन में 3 थी, दूसरे क्वेश्चन में 1 थी और तीसरे क्वेश्चन में 2 थी। देख रहे हैं आपने कि इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं जिसकी वैल्यू में चेंजिंग्स हो, b की वैल्यू भी चेंजिंग्स हो, लेकिन जो हमारा आंसर 10 है ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है। ये जो हमारे वैल्यूज है सारी, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। देखा आपने इसमें सारी चेंजिंग आ रही है। डियर स्टूडेंट और कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? हमारी एज जो है वेरिएबल होती है, डे टू डे हमारी वेरिएबल एज हमारी इंक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल हाइट, हमारी जो हाइट होती है पर्सन की वो भी चेंज, जब छोटा बच्चा होता है तो कितनी उसकी हाइट होती है, इसी तरह वो डे टू डे चेंज हो सकती है। टेम्परेचर, डियर स्टूडेंट टेम्परेचर भी हमारा वेरिएबल्स में शामिल है, क्योंकि एक एक सेकंड में हमारा टेम्परेचर चेंज हो सकता है कि कितना, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर, वो कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज और डिक्रीज यानी चेंजिंग्स हो, ऐसी चीजें जिसमें चेंजिंग्स हो तो उसको हम वेरिएबल यानी कि वेरिएशंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट आपको वेरिएबल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आइए हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का और ज्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चलो फाइंड द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो उसको आप जो है इसके आंसर में लिखें इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8x + 3 है, 8x + 3 में कौन सा वेरिएबल है? डियर स्टूडेंट इसमें हमारा x जो है वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट हम सेकंड इक्वेशन से सेकंड एक्सप्रेशन में जाते हैं तो इसमें कौन सा वेरिएबल है? -7x + 1। डियर स्टूडेंट आप गौर से देखें इसमें जो वेरिएबल कौन सा है? x। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो मोस्टली वेरिएबल्स ही कहलाते हैं, जो एक्सप्रेशन में जो इस्तेमाल होते हैं अलजेब्रा में। हमारा x जो है इधर वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट 7xy हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा वेरिएबल है? x एंड y हमारा इधर वेरिएबल है, x भी हमारा वेरिएबल है और y भी हमारा वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा वेरिएबल है? इधर भी हमारा x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। भले भी अपान में कोई क्यों ना हो क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपका जो है x और y वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा वेरिएबल है? डियर स्टूडेंट इसमें हमारा भी x और y वेरिएबल मौजूद है। डियर स्टूडेंट 7 डिवाइडेड बाय 3xy, 7 को डिवाइड कर रहा है 3xy। हम देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा वेरिएबल है? इसमें भी हमारा x और y वेरिएबल है, x y। 7 और 3 हमारा वेरिएबल नहीं है, 3 हमारा कोफिशिएंट है और 7 हमारा कांस्टेंट है। हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि 3xy z। डियर स्टूडेंट आपने देखा कि 3 हमारा इधर क्या है? कोफिशिएंट है। x y और z हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल। x हमारा वेरिएबल है, y भी हमारा वेरिएबल है और z भी हमारा वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट अगेन हम लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप गौर से देखें इसको, 3xy + 9yz। डियर स्टूडेंट इसमें भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट हमने वेरिएबल को डिटेल में समझा और उसकी एक्सरसाइज भी समझी। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा। आप भले घर में प्रैक्टिस करें। आइए डियर स्टूडेंट हम थर्ड टर्म पढ़ते हैं अलजेब्रा का। कांस्टेंट हम समझ चुके हैं, वेरिएबल क्या है। आइए हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। कोफिशिएंट को हम स्टार्ट करने से पहले उसकी हम डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। व्हाट इज अ कोफिशिएंट? अ कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट which is multiplier or divisor of the variable in a term। कोफिशिएंट जो होता है हमेशा किसी न किसी वेरिएबल से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, हम उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। आइए हम उसको कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन हो 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 2, क्योंकि 2 जो है x से मल्टीप्लाई है।
-3x², तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? -3। डियर स्टूडेंट, माइनस भी आपको लाजमी लिखनी है, सिर्फ 3 कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि -3 भी इसके साथ है। आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4x³ का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? 4। और 2y का, इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। डियर स्टूडेंट, आइए हम z/3 जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3z। तो z/3 का जो कोफिशिएंट है वो है 1/3, क्योंकि z को 3 क्या कह रहा है? डिवाइड कर रहा है। आइए डियर स्टूडेंट, -5z² प्लस 9z, माइनस z² का कोफिशिएंट है -5 और z का कोफिशिएंट है 9। डियर स्टूडेंट, आइए हम कोफिशिएंट के और कुछ एग्जांपल समझते हैं, ताकि हमारा जो कोफिशिएंट का कांसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास x हो, y हो, z हो, तो x का कोफिशिएंट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है, तो 1 x का फैक्टर है, क्योंकि जो 1 जो होता है वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वो सब का फैक्टर होता है, इसीलिए 1 इसका कोफिशिएंट है। y का कोफिशिएंट कौन सा है? 1। z का कोफिशिएंट इधर क्या है? 1। फॉर एग्जांपल, अगर हम इधर माइनस दे दें तो अब इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। सही है। आइए हम और एग्जांपल देखते हैं। x हो प्लस 1/2y हो माइनस 1/3z हो। डियर स्टूडेंट, हम इसमें देखते हैं एग्जांपल में कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है और z का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है और y का कोफिशिएंट जो है वो 1/2 है और z का जो कोफिशिएंट है वो है -1/3। डियर स्टूडेंट, हम 1 इसीलिए कोफिशिएंट सपोज करते हैं, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर 1 हम सपोज नहीं करते कि ऐसा नंबर जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं हो, तो उधर हम 1 समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0 समझे, अगर हम x के आगे 0 समझे कोफिशिएंट, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। अगर हम 1 इधर रखते हैं इसका फैक्टर, तो हमारा आंसर x आता है। इसीलिए कोई भी ऐसा वेरिएबल हो जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं हो, तो उसके आगे हम 1 कोफिशिएंट समझते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2xy हो, तो इसका कोफिशिएंट कौन सा है विथ रेस्पेक्ट? फॉर एग्जांपल, अगर हम x के लिहाज से विथ रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से जो इसका कोफिशिएंट है वो है 2y। इसी वैल्यू को अगर 2xy है, तो अगर हम y के लिहाज विथ रेस्पेक्ट टू y के लिहाज से देखते हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 2x। डियर स्टूडेंट, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्वेश्चन मेंशन जरूर करेगा कि 2xy अगर आपके पास देता है वो, तो वो किसके लिहाज से आपसे कोफिशिएंट जो है ना मांग रहा है, कौन किसके लिहाज से? अगर x के लिहाज से कह रहा है आपको क्वेश्चन में, तो आप आंसर लिखेंगे 2y। अगर y के लिहाज से वो आपका कोफिशिएंट मांग रहा है तो आप लिखेंगे 2x। डियर स्टूडेंट, जो ऐसे नंबर हो, फॉर एग्जांपल जो 2x है, इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 × x × y होंगे। इसीलिए 2 जो हमारा है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है। न्यूमेरिकल फैक्टर। और xy जो हमारा है ये अलजेब्रिक फैक्टर है। अलजेब्रिक फैक्टर कहलाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है और ये हमारा अलजेब्रिक फैक्टर है। आई होप आपको कोफिशिएंट के बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुकी होगी। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाए और वेरिएबल के बारे में भी काफ़ी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अब कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा और टेस्ट में आप पोजीशन उठाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कोफिशिएंट की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि हमारी और प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए। डियर स्टूडेंट, आइए हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इन एक्सप्रेशन में से
कोफिशिएंट को फाइंड करना है कि इनमें से हमारा कौन सा कोफिशिएंट है। आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कोफिशिएंट हम उसको कहते हैं जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, माना कोई भी हमारा वेरिएबल हो एक्स वाई जेड, अगर उनसे कोई भी हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है -7x, -7x x हमारा वेरिएबल है और -7 जो है हमारा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट जो है वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इधर इसको जो है कोफिशिएंट बोलेंगे। -7 हमारा इधर कोफिशिएंट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। 5y हमारा 5 कोफिशिएंट है या y कोफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट, ऐसा कांस्टेंट हो जो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो वो कोफिशिएंट कहलाता है। हमारा 5 इधर कोफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2x + 3y, डियर स्टूडेंट 2 और 3 हमारा कोफिशिएंट कहलाता है क्योंकि ये हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई है। 2, 3 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, x + 3। डियर स्टूडेंट इधर देखिए, आपने x के साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया है कि ऐसा नंबर हो चाहे वेरिएबल हो उसका कोफिशिएंट 1 जरूर होता है, उसका 1 फैक्टर होता है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट 1 हम समझते हैं। x का इधर कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 1। x का इधर कोफिशिएंट 1 है क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई है। 9/2 x + 1/4 z। डियर स्टूडेंट आइए हम इसमें देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कौन से कोफिशिएंट है। 9/2 हमारा कोफिशिएंट है कहलाएगा और 1/4 हमारा कोफिशिएंट इधर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट आइए हम इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट इसमें काफी हमारे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, 2 हमारा कांस्टेंट है। हम देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि आप कोफिशिएंट फाइंड करें लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से, x के हिसाब से। डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूं। अगर हम x के लिहाज से कोफिशिएंट देखेंगे कि x के साथ जो भी वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई हो, वो सारे उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। x के साथ 2 भी मल्टीप्लाई में है और y भी मल्टीप्लाई में है, इसीलिए हमारा जो कोफिशिएंट है वो 2y है। आइए क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, -3xz। डियर स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से -3 भी हमारा कोफिशिएंट है और z भी हमारा कोफिशिएंट है। -3z हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू y, y के लिहाज से आप कोफिशिएंट फाइंड करें तो इधर जो भी y से वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, वो कोफिशिएंट कहलाएगा जो मल्टीप्लाई में हो इस y से। 3 भी हमारा y से मल्टीप्लाई है, x भी हमारा मल्टीप्लाई है और z भी हमारा मल्टीप्लाई है। इसी तरह हमारा 3 भी कोफिशिएंट कहलाएगा, x भी कोफिशिएंट कहलाएगा और z भी हमारा कोफिशिएंट है विथ रेस्पेक्ट टू y। डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है -6aby। डियर स्टूडेंट इधर देखिए -6 जो है वो भी y से मल्टीप्लाई है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई y। डियर स्टूडेंट इसके सारे ये फैक्टर देखे आपने, -6 भी y से मल्टीप्लाई है, a भी y से मल्टीप्लाई है और b से भी y मल्टीप्लाई है। इसी तरह ये जो 6ab है ये हमारा कोफिशिएंट है। ये हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसमें अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। डियर स्टूडेंट मैंने आपको 3 बेसिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या है, और जो रिमेनिंग हमारे टर्म्स बचते हैं वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूंगा। ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, लिटरल किसको कहते हैं और टर्म किसको कहते हैं और पावर और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आप में इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।